नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज की हमारी वीडियो वाई। तो आज की हमारी वीडियो है 10 रीजंस व्हाई यू मस्ट विजिट टू पौंडीचेरी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 10 रीजंस व्हाई यू मस्ट विजिट पौंडीचेरी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
खूबसूरत हसीन प्लेस है। साफ, अच्छा पुरसुकून जगह थी। पुरसुकून। आप वहाँ जाएं तो एक अच्छा रिलैक्स टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रिलैक्सेशन थी, इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग, पानी था वहाँ, सी साइड, ठीक है, इसके अलावा ग्रीनरी थी, रेस्टोरेंट्स थे, क्या बात है। कमाल कमाल, बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून जगह। यहाँ पर इंसान हनीमून के लिए जा सकता है। हनीमून के हिसाब से बेहतरीन जगह लग रही है। क्या कहती हैं आप? नो कमेंट्स। शर्मा रही? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कहाँ है ये? पौंडीचेरी नाम से मुझे ऐसा लगा कि कोई बाहर की सिटी है। ऐसे ही लग रहा था। है ना, लग रहा था पौंडीचेरी के starting में। मायने क्या है ये हमें कमेंट्स में पता चलेंगे। ये मुझे लग रहा है ये नाम शायद बिगड़ कर हो गया पौंडीचेरी। बिगड़ कर नहीं, ये उसके इलाके का जो नाम होता है ना, इलाके की जो लैंग्वेज होती है उसकी वजह से इस तरह का कोई नाम होता है, तो उसकी लैंग्वेज में इसके कोई मायने होंगे। जैसे हमारा पहले कोलाची था, फिर कराची हुआ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पौंडीचेरी कुछ और होगा, शायद ये बिगड़ कर हो गया पौंडीचेरी। असल में होता ये है कि कोई ना कोई मायने होंगे हाँ, कि यार मायने तो होंगे। ये जगह इस तरह की है, तो तमिल में, हाँ, तमिलनाडु में। तो उसकी वजह से वहाँ की लैंग्वेज में लोकल लोग उसको इस जगह का नाम दिया होगा। हाँ। फिर बाद में वो प्रॉपर नाम पड़ गया। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ जो तमिलनाडु में रहने वाले लोग हैं उनको फ्रेंच भी आती है। विजिटर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो उनको सीखनी पड़ती है और सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, ये करके। कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं, आप जब रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, वेटर हैं, तो आपको कुछ आइडिया हो ही जाता है। अच्छा, और फॉरेनर्स वो तमिल बोल रहे थे? तमिल बोल रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे कि उनको अच्छा लगता होगा कितना बोलना। cute लग रहा था। अजी हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा था। इंटरेस्टिंग लग रहा था बहुत ज़्यादा देखकर, और मतलब बहुत हैरत हो रही थी। और अच्छा, आपने ये- देखा बाइक्स के ऊपर हाँ, ladies साड़ी थीं, में इस तरीके इंटरेस्टिंग से। चीज़ थी ये भी। साड़ी में, मतलब मैंने अच्छा, आज बाइक तक नहीं थी वो वेस्पा था हमारे यहाँ। ये वेस्पा बाइक होती है, ये बहुत पहले चलती थी, अब तो कम हो गई है ये स्कूटी टाइप, स्कूटी टाइप। हाँ, लेकिन ये बड़ा वजनी होता है, बड़ा हैवी होता है। इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। ये अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो पता चल जाता अच्छा, है। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि आप अगर नैरो पहन लो, या फिर आपने अगर जीन्स पहनी है और ऊपर टी शर्ट पहनी है, मतलब XYZ इस तरीके की कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, तो फिर भी आप आराम से हैंडलिंग कर सकते हो। इस एरिया में मैं मतलब साड़ी के साथ किस तरीके से होता होगा। आदत हो जाती है उनको, यूज टू हो गए वो। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत बाकी बड़ी ये बात कि ये जो जिन खातून ने ये व्लॉग बनाया, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि एक एक जुमले में ड्रेस चेंज हो रहे थे इनके। मतलब कभी एक दूसरा ड्रेस, कभी, और ड्रेस भी माशाल्लाह से, ये खुद भी फॉरेनर्स लग रही थी। फॉरेनर ही थी, फ्रेंच थी शायद, फ्रेंच थी। तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। और बड़ी खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी वहाँ की चीज़ें देख के, वहाँ की जगह देख के। इंटरेस्टिंग जगह थी, खूबसूरत थी, पुरसुकून थी। यानी यहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। कर सकते हैं, बिल्कुल। तो दोबारा दोस्तों किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।